गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज है 25 अक्टूबर और इसके बाद जो आप क्लिप्स देखने वाले हो वो एक्चुअली होने वाले हैं 5 अक्टूबर के, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था और घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे तो मैं एडिट नहीं कर पाई, इसलिए मैंने नहीं डाला है। बस जहाँ घूमने गए थे वहाँ पे हम लोग एक दिन रहे। कौन सा रिसोर्ट है वो सब मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी, पहले आप वो देख के आइए। और कल मैंने ये टैटू बनवाया है, आप देख सकते हो। यहाँ पे भी एक है और ये भी एक है, दो बनवाए हैं। तो ये परमानेंट टैटू है, बट अगर आप चाहते हो तो इसको चेंज करके आप दूसरा भी लगा सकते हो। तो क्या कहने वाली थी, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ आजकल। तो आप अगर चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये भी अच्छा ही है, बट ये थोड़ा सा खुल के दिख रहा है। ये ना अभी लाइट हो गया है बहुत ज़्यादा, आपको फ़र्क आप देख सकते हो ये कितना डार्क है। कल जब मैंने बनवाया था तभी एकदम डार्क था। मैं ज़रूर फ़ोटो डालूँगी इस वीडियो की, इस क्लिप के बाद, तो आप जाके देख सकते हो। और मुझे कमेंट ज़रूर करना कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये या ये। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हो। कैसे आप करोगे कमेंट? ठीक है, इसको नाम देते हैं। इसका नाम है ए टैटू एंड इसका नाम है बी टैटू की। तो आप कमेंट कर सकते हो कि ए ज़्यादा अच्छा लग रहा है या बी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अभी पढ़ते हैं जो हम लोगों ने क्लिप। रिसॉर्ट पहुंच गए थे और उसके बाद हम लोग रिसेप्शन पे रुक गए थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ प्रोसेस होता है जो कि करना होता है। तो आपकी आईडीज़ वगैरह सब कुछ दिखाना होता है, तो वही हम लोग कर रहे थे। और मुझे उस रिसॉर्ट की एक बात अच्छी लगी कि उन्होंने जो रिसेप्शन एरिया है उसको अच्छे से मेंटेन किया था। और बैठने के लिए बहुत सारे इंतज़ाम थे जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे। और उसके बाद वहाँ पे एक फ़िश टैंक भी था। एंड उसके बाद हम लोग सीधा रूम में गए और मैंने रूम टूर देना स्टार्ट कर दिया। 2 रूम्स बुक किए थे। तो हमारा जहाँ जिस रूम में मैं रह रही थी, मैं और बाकी सारे, तो वो रूम बहुत ज़्यादा मैसी था, इसलिए मैंने दूसरे रूम का शूट करना चाहा, बट वहाँ पे भी थोड़ा सा मैसी था। तो क्यों मैसी हुआ था? मैं रूम टूर देना स्टार्ट कर रही थी तो थोड़ा सा मैसी था, इसलिए थोड़ा सा एक्सक्यूज़ दे देना, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। सब कुछ मैसी कर दिया था हम लोगों ने। तो सारा अगर मैं क्लीन करने बैठती ना तो हमारा फिर हमें टाइम हो जाता। एंड हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया था। हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे आई गेस 1-2 बजे पहुँचे थे। तो चलो आप आगे के क्लिप्स देखिए हम लोगों ने क्या क्या मज़े किए। बाद में आपको एक मैं दुख भरी बात बता रही।
शूट नहीं किया क्योंकि मतलब बहुत भूख लगी थी और सब लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड थे। ठीक है, तो उसकी वजह से मैंने शूट नहीं किया। बट फिर हम लोग आ गए, बहुत टाइम हो गया। हम लोगों ने 2:30 लंच किया था और आई गेस हम लोग 3:15 को घर पहुंच गए, मतलब रूम पहुंच गए। ठीक है, तो फिर उसके बाद बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी और अगर हम लोग बीच पे जाते ना तो हम लोग एकदम काले होके वापस आ जाते धूप में, तो इसलिए हम लोग नहीं गए। फिर हम लोग आराम से गए और हम लोगों ने 4:30 आई गेस हम लोगों ने कॉफ़ी पी। मैंने नहीं पी, मुझे अच्छी नहीं लगी क्योंकि वहाँ पे जो मतलब मिल्क पाउडर ऐड करते हैं वो थोड़ा सा होता है और उससे कॉफ़ी जो होती है वो एकदम फीकी लगती है, पानी की तरह। तो इसलिए मैंने नहीं पिया। मैंने बनाई तो थी अपने लिए बट फिर मैंने नहीं पी। तो उसके बाद हम लोग रेडी हुए और हम लोग बीच गए। तो वहाँ पे वारका बीच था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, वारका बीच पे हम लोग गए और थोड़ी सी भीड़ थी बट इतनी ज़्यादा नहीं थी। एंड वहाँ पे एक कुत्ता था जो मतलब उसका ओनर जो कुछ भी उसे कहता था वो मान लेता था। एक्चुअली उसको खुला छोड़ दिया था और आई गेस वो रॉटविलर था। एंड रॉटविलर का काटने का बहुत डर होता है। मुझे एक बार काटा है तो इसलिए मुझे ठीक से याद है, मुझे 7 इंजेक्शन लगे थे और तब से मुझे रॉटविलर कुत्ते से बहुत डर लगता है। इवन आई एम डॉग लवर, एनिमल लवर, बट मुझे रॉटविलर से बहुत डर लगता है। खुद का हो, आपको जानता हो तो आपको डर नहीं लगेगा, बट अगर आप उसको जानते नहीं हो तो आपको डर लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो हाँ, मैं एक पपी लेने की सोच रही हूँ। कोई अलाउड नहीं कर रहा है, सबको पसंद है बट सबको डर है कि उसको कुछ हो ना जाए। और पपीज़ जो होते हैं वो आपको आपका दिल इजीली जीत लेते हैं और आपके साथ अटैच हो जाते हैं कि आप उनको कभी भी भूल नहीं सकते हो। चाहे वो अगर खो गया हो, उसे कुछ भी हो गया हो तो आप कभी भी उसे भूल नहीं सकते हो। और डॉग ऐसे एनिमल है जो अपने जान जान से ज़्यादा आपकी अपने ओनर को प्यार करते हैं। ठीक है, तो यही था। और आगे वाला आप देखिए, बीच में मैंने पपीज़ का डाल दिया, सॉरी फॉर दैट। बट मुझे कुत्ते इतने पसंद है ना कि मैं क्या ही मतलब बताऊँ, वो बाद में बताती हूँ, पहले आप जाके बीच से आते आते हो गया बहुत ज़्यादा टाइम, रात हो चुकी थी। और फिर हम लोग गए डिनर करने, डिनर किया
और हम लोग आ गए वापस रूम में और फिर हम लोग सो गए। फिर सुबह उठ के हम लोग गए ब्रेकफास्ट करने उसी मतलब रेस्टोरेंट में, उसी रिसोर्ट के रेस्टोरेंट में। सॉरी मैंने ये थोड़ा सा बदल दिया है क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है, गोवा में बहुत गर्मी है। तो हाँ, मैं जैसे कि बता रही थी आपको। फिर नीचे वो लोग क्या बोलूँ मैं, वो होता है ना बुफे टाइप का ब्रेकफास्ट रखते हैं। आई थिंक अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट ऐसा कुछ होता है ना, मुझे याद नहीं है। तो वो सारा था वहाँ पे। बहुत सारे डिशेस थे सॉरी, वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मैंने सोचा कि ज़्यादा लंबा आज कल मैं व्लॉग नहीं बनाऊँगी। ऑल दो ये आई गेस लंबा ही होगा, ठीक है, बट मैं कोशिश करूँगी इसको छोटा बनाऊँ क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब बोर हो जाते हैं व्लॉग्स लंबे लंबे देख के। तो हाँ, अभी वक्त आ गया है इस रिसोर्ट का नाम बताने का। तो इस रिसोर्ट का नाम है फॉर्चून बीच रिसोर्ट। और पहले इसका नाम अलग था। अगर आप चाहते हो तो मैं इसको टेक्स्ट करती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो और वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्ट है, कंफ्यूज हो जाता है, मतलब उसके साइड में ही एक और रिसोर्ट है, तो ऐसा हो जाता है, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। हम लोग इस रिसोर्ट में गए हैं सेकेंड टाइम पे। और दुख भरी बात यह है कि वहाँ पे स्विमिंग पूल अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो उनके बहुत सारे स्विमिंग पूल्स हैं। एक तो मतलब जो चेन्नई की जो फुटबॉल टीम आई थी उन लोगों ने एक लिया था, मतलब दो आई गेस दो पूल्स लिए थे और बाकी के दो पूल्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो इसलिए हम लोगों को इन्जॉय करने नहीं मिला। फिर देखो, हम लोग रिसोर्ट इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे पूल्स होते हैं, वहाँ पे बीचेस क्लोज होते हैं, मतलब पास ही में होते हैं, तो इसलिए हम लोग जाते हैं रिसोर्ट में। और उन लोगों ने इस बार इसको अंडर कंस्ट्रक्शन रखा है और उन लोगों ने कहा कि 30 तारीख तक पूल्स खुल जाएंगे, मतलब 30 अक्टूबर तक खुल जाएंगे। तो क्या फ़ायदा, फिर हम लोग वापस तो नहीं जाएंगे, राइट। और अभी जो घर में जो रिलेटिव्स आए हैं वो चले गए हैं बहुत पहले। वो लोग कुछ ही दिन के लिए आए थे रहने। फिर हम लोगों का प्लान बना है कि 6 नवंबर को दिवाली वगैरह मना के हम लोग जा रहे हैं उनके घर, पुणे महाराष्ट्र। तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। फिर हम लोग आएंगे वापस 14 नवंबर को हो जाएगा। फिर उस 15 को तुलसी विवाह है, तो हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं। एक्चुअली हमारा प्लान बना था कि हम लोग फ़्लाइट से जाएंगे, बट वहाँ पे RT-PCR लगता है मेरा, क्योंकि मेरा वैक्सीन नहीं हुआ है, तो वहाँ पे RT-PCR लगता है। तो मैं RT-PCR दे नहीं सकती हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि सब लोगों ने मुझे डराया है कि बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो मैं RT-PCR बिल्कुल नहीं दूँगी। बट पता नहीं लगता है या नहीं, ट्रेन में भी लग सकता है, अगर ज़रूरी है तो फिर देना ही पड़ेगा, ठीक है। बट अच्छे से ही मैंने इंक्वायरी निकाली है कि लगता है या नहीं। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं लगेगा नहीं लगेगा, आराम से जाओ। बट आराम से तभी होता है जब भी नहीं लगेगा, पता नहीं लगेगा या नहीं। नहीं लगा तो अच्छा है, क्योंकि ट्रेन में हम लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ट्रेन में RT-PCR नहीं लगेगा, बट स्टिल चांसेस है कि RT-PCR लगे। और प्लेन में श्योर RT-PCR लगेगा, क्योंकि बहुत हाई फाई है, तो RT-PCR लगेगा ही लगेगा। और इसी के साथ हाँ, और एक बात, टैटू ज़रूर बताना कौन सा अच्छा लग रहा है। जो ये वाला अच्छा लग रहा है कि ये वाला अच्छा लग रहा है, ज़रूर कमेंट करना मुझे, ठीक है। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आपने कमेंट किया, ज़रूर कमेंट करना। और उसी के साथ इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे ख़त्म। लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।